जिंदवाणी द्वादशांग जिनवाणी माता को 112,83,58,005 पदों को मैं आज जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों में जो आचार्य वीरसेन ने धवला टीका लिखी है और 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसकी 6ठी पुस्तक का नाम है जीवस्थान चूलिका। इस चूलिका के अंदर सत्प्ररूपणा के विषय को और स्पष्ट किया है और इसमें कुल 9 चूलिकाएं हैं। हमारी 8वीं चूलिका के अंतर्गत अभी जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं और औपशमिक चारित्र प्रकट करते हैं उसकी बात चल रही है। इसमें बताया गया कि जीव 3 करण के पश्चात क्या करता है, स्थिति बंधापसरण क्रमकरण करता है और फिर उसके बाद में देशघाती करण करने के बाद में जो आखिरी का 7वां नंबर का जो करण है उसका नाम है अंतरकरण। अंतरकरण चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों के अंदर करता है। अब हमारी चर्चा चल रही थी कि चारित्र मोह की जो 21 प्रकृतियां हैं उनमें कुछ प्रकृतियां उदय रूप है, कुछ प्रकृतियां अनुदय रूप है। हमने ये देखा था कि इन 21 प्रकृतियों में 4 कषाय और 3 वेद, इन्हीं प्रकृतियों के सिवाय बाकी सब तो अनुदय रूप है। लेकिन 4 कषायों में से 1 कषाय का उदय होगा, 3 वेद में से 1 वेद का उदय होगा। उषम श्रेणी में कषाय तो 4 बनती है, लेकिन 3 वेद में से केवल पुरुष वेद ही बनता है। जिस जगह पर हमें गैप तैयार करना है, स्थान करना, खाली स्थान बनाना है, मतलब उन निषेकों को वहां पर पड़े हुए 21 प्रकृतियों के जो निषेक पड़े हैं उनको किस प्रकार से ऊपर नीचे करता है, उसकी बात हमारी यहाँ पर 301 और 302 पे धवला पुस्तक 6 के आधार से चल रही थी। वहां पर 4 स्थिति बताई गई है। पहली स्थिति बताई थी कि जिन प्रकृतियों का उदय भी है और बंध भी है। दूसरा बताया था जिन प्रकृतियों का न तो उदय है और न बंध है। तीसरी स्थिति में क्या बताया था कि जिनका उदय है लेकिन बंध नहीं है। और चौथे में क्या है, हाँ, चौथे में क्या था, पुरुष वेद का। चौथे में पुरुष वेद की बात, तीसरे में स्त्री वेद और नपुंसक वेद की बात आई थी जिनका उदय तो हो सकता है लेकिन बंध नहीं है। चौथे में बात आई थी पुरुष वेद की कि पुरुष वेद का ऐसा हो सकता है कि उनका बंध नहीं हो, उसका बंध तो है लेकिन उदय नहीं हो। उनका उदय ऐसी अवस्था कब आएगी, जब जो श्रेणी चढ़ रहा है वे मुनिराज स्त्री वेद या नपुंसक वेद से स्त्री चढ़ रहे हैं, वेद से श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उस समय उनका वेद चल रहा है या तो स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का, लेकिन बंध तो पुरुष वेद का ही हो रहा है। तो इस समय कैसे प्रकृति को अलग अलग स्थिति करेगा, क्योंकि नियम क्या है कि जो उत्कर्षण करने के लिए जो प्रकृतियां बंद रही है उनमें ही उत्कर्षण किया जा सकता है, जो है ही नहीं है उन पर कैसे करेंगे। नहीं, जैसे हमारे इनके राजेश भैया का प्रमोशन कब हुआ कि जब वो नौकरी कर रहे थे। अब नौकरी नहीं करेंगे तो उन पर कौन प्रमोशन करेगा। क्या राजेश भैया, जो प्रकृतियां बंद रही है उसी के साथ में उत्कर्षण हो सकता है, बाकी के साथ में उत्कर्षण नहीं हो सकता। अब इस विषय को किरण भाई साहब मैं इस पर डालने वाला हूं, उसको आप थोड़ा पढ़ना तो आपने को स्पष्ट हो जाएगा। देखिए हम पढ़ेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 तो बताए 4 केस के हिसाब से हमने धवला से पढ़ा, अब थोड़ा अन्य जगह से पढ़ेंगे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यह है लब्धि सार है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका वाला लब्धि सार है। पेज नंबर है 173, गाथा नंबर है, अगर मुग्धज में कोई अन्य ग्रंथ है तो गाथा नंबर है 245। हाँ 245 गाथा, जरा मुग्धा जी पाठ करें 245 पाठ का। हाँ पढ़ती हूँ। अंतर अंतर है दुःखिरिदा दौवंतम अंतरम में नयदेदि बंधम तानंतरचम बंधानाम विधियके देसी। हाँ किरण जी भाई साहब, अंतर के निमित्त पंत अंतर के निमित्त उत्कीर्ण किए हुए द्रव्य और अंतराय में नहीं देते। अंतर के निमित्त उत्कीर्ण किए हुए द्रव्य को अंतरायाम में नहीं देते। भावार्थ, अंतरायाम के निषेध आपसे पूछना था क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां तो जगह खाली करनी है। वहां पर तो जगह खाली कर, वहां क्यों डालेंगे, कचरा वहां का डालेंगे, ठीक है ना।
अब भावार्थ बताएंगे, बोलिए भावार्थ। अंतरायम के अंतराय के निषेकों को द्रव्य का अभाव करके अंतराय के निषेकों में नहीं मिलाया जाता, तो कहाँ कहाँ मिलाया मिल जाता है, वो कहाँ मिलाता है, वो कहते हैं हाँ, मतलब जिस स्त्रीय जिस कमरे का कचरा साफ करना है, उस कमरे का कचरा उसी कमरे में नहीं डाला जाता है, तो कहाँ डाला जाता है? कि डस्टबिन में डाला जाता है, घर से बाहर फेंकते हैं। अलग अलग बातें बताएंगे, कहाँ पर कोई काम का सामान है तो उसको कहीं अलग रूम से रख देंगे, सब अलग अलग बताने वाले हैं। पहला पॉइंट बोलिए, इसमें पॉइंट का क्रम स्त्री या अलग अलग है। हाँ हाँ, स्त्री बोलो। स्त्री या नपुंसक वेद और किसी एक कषाय से स्त्री चढ़ने वाले के जिनका उदय नहीं पाया जाता, केवल बंद ही पाया जाता है, ऐसे पुरुष वेद और तीन संजल कषाय इन चार प्रकृतियों को द्रव्य को उत्कृष्ट करते, तो तत्काल जो अपना उसी प्रकृति का बंध हुआ उसके अबाधा को छोड़कर जो द्वितीय स्थिति में प्रथम निषेक से लेकर यथायोग्य अंत तक निक्षेपण करता है, और अपकर्षण उदय रूप जो अन्य कषाय उसकी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है। हाँ, ये अपना पॉइंट नंबर चौथा था, पुरुष वेद की बात था। अपने अपने लिस्ट में चौथा पॉइंट था। कौन सा था? स्त्री और नपुंसक वेद से चल रहा है, तो उसके स्त्री वेद नपुंसक में किसी एक का उदय है, मतलब पुरुष वेद का उदय नहीं है। चौथा पॉइंट अपन ने लिया था, अपने धवला की पुस्तक में चौथा पॉइंट था, ये यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले लिया है। केवल बंद ही पाया जाता है ऐसे पुरुष वेद का। और तीन संजलन कषाय के इन चार प्रकृति के द्रव को कहाँ डालेगा? चूंकि इनका क्या है, उदय नहीं पाया जाता है, बंद ही पाया जाता है। तो बंद पाया जाता है, तो ऐसे पुरुष वेद को कहाँ डालेगा? तो बताया उन्होंने, अपनी इस प्रकृति का बंध हो उसके आबादा को छोड़कर द्वितीय स्थिति का, जिसका ऊपर में डाल देगा, प्रथम निषेक से लेकर यथा योग अंत तक निक्षेपण करता है, और अपकर्षण करके उदय रूप जो अन्य कषाय नीचे डालेगा, तो अन्य कषाय में डाल देगा। कषाय की बात कर रहे हैं, को चार कषाय को भी इन्होंने लिया है। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। गाथा नंबर 246 प्रीति जी जितुनकर पढ़ी है, गाथा नंबर 246। उदइल्लानन्तरजं सगपढमेतेति बन्धविधये च उभयानन्तरदौवं पढमे विधये च संचुहति। हाँ राजेश भैया, टीका। राजेश जिनका भैया, बंध नहीं, केवल उदय ही पाया जाता है, ऐसे स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अंतर संबंधी द्रव्य को अपकर्षण करके अपनी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है, और उत्कर्षण करके वह बंधने वाली अन्य कषाय की द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है, तथा अपकर्षण करके उदय रूप अन्य क्रोधादि कषाय की प्रथम स्थिति में संक्रमण होता है, उस उदय प्रकृति रूप परिणमन होता है। इतना भी सिद्धांतोक्त विशेष जानना। रुकेंगे। अब ये पन किनका लिया इन्होंने? जिनका बंध नहीं के उदय पाया जाए, ऐसे स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अपना लिस्ट में तीसरा पॉइंट था। अब चूंकि तीसरा पॉइंट का था, अब चूंकि इनका उदय पाया जाता है, इनकी प्रथम स्थिति है, तो नीचे प्रथम स्थिति में अपकर्षण करके डाल देगा। और क्या डाल सकता है कि उत्कर्षण करके, उत्कर्षण में बताता है बनने वाली कषाय, तो जो कषाय बन रही है उसकी द्वितीय स्थिति में डाल देगा, या अपकर्षण करके नीचे उधर की कषाय में डाल देगा। बस जो बन रहा है उसके अंदर डाल दे, उस उदय प्रकृति का परिणमन होता है। इतना ही अपन ने जान लिया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, पढ़ी है मधु जी ग्वालियर, पढ़ी है। पुनश्च जिनका बंध भी है, पुनश्च जिनका बंध भी है और उदय भी पाया जाता है, ऐसे पुरुष वेद और कोई एक कषाय उनके अंतर संबंधी द्रव्य को अपकर्षण करके उदय रूप प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है, और उत्कर्षण करके वहां बनने वाली प्रकृतियों को द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है। यहाँ भी अन्य प्रकृति की प्रथम द्वितीय स्थिति में उत्कर्षण अपकर्षण के वश से अन्य प्रकृति में परिणमने रूप संक्रमण होता है, ऐसा विशेष जानना। ममता जी, स्थिति ममता जी, ममता जी जल्दी आप थोड़ा रुक जाइए। ममता जी समझा रहे, आपने क्या पढ़ा उसको ममता जी बताएंगे। हाँ बताइए ममता जी, कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, सबको पता है पहला पॉइंट है ये। मतलब जो बंद भी हो रहा है और उदय भी, पहला पॉइंट है। मतलब शपना सार में वो पॉइंट अलग अलग हो गए। अपन ने धवला से पढ़ा था ना, अलग अलग पढ़ा था। मतलब उन्होंने 4 पॉइंट बनाकर अपने को इस विषय को स्पष्ट किया। तो ये अपने को इस तरह से उसने क्या कर लिया, अंतरायम को क्रिएट कर लिया।
अब हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर नीचे डाल दिया ये विषय बात तो कौन सा? अपन कल ही पढ़ रहे थे, आज तो केवल इसका रिवीजन हुआ अभी तक। तो अब आगे पढ़ते हैं। ये अब अंतरायम करने पंडित के, जी पंडित जी एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। जैसे स्त्री वेद है जो कि बंधता है लेकिन उदय में नहीं आता है, तो उसका जब नीचे जाएगा प्रथम स्थिति में, तो संक्रमण जब होगा तो वो पुरुष वेद में होगा या क्रोध कषाय में भी हो जाएगा? एक मिनट, ये मुग्धा जी, क्या पहले तो आपने बोला ना स्त्री वेद वगैरह का ये बंद होता ही नहीं है, तो पहले आपको वहां पर करेक्शन करना है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं बनते हैं, केवल उनका उदय होता है। आप जो बोले ना स्त्री वेद, आपने अभी बोला, हो उदय सकता उदय है। होता है। हाँ, केवल केवल उदय उदय होता होता है। है, बंद नहीं होता है। उदय होता है तो उसका संक्रमण की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो संक्रमण संक्रमण वेद में ही होगा या कषाय में भी हो जाएगा? कषाय में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किस हो जाती है ना, हो जाएगा। क्योंकि चारित्र ठीक। ऐसा नहीं कि नो कषाय नहीं, वो मतलब चारित्र मोहनी का एक कषाय दूसरे कषाय में होगा, बराबर होगा। क्यों मुग्धा जी, क्या बात आप स्वस्थान में संक्रमण होता है। पंडित जी, हैं? पंडित जी मेरे संक्रमण उसी चारित्र मोहनीय का चारित्र मोहनीय में ही होगा, हाँ, तो अन्य में नहीं होगा। हाँ, चारित्र मोहनी की बात कर रहे हैं, चारित्र मोहनी की बात करें ना, मतलब चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं होगा, लेकिन चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का आपस में हो जाता है, जो संक्रमण का नियम ही है। संक्रमण का जो नियम है ना राजेश भैया, क्या है कि देखो, आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। कर्म 8 होते हैं, चूंकि आपने पूछा 2 मिनट बता देते हैं। कर्म 8 होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब आयु कर्म की 4 प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नहीं होता, नहीं तो हर नारकी जो अपनी आयु देवायु को कन्वर्ट कर लेगा, होता ही नहीं है आयु का। बाकी प्रकृतियों में होता है। तो सामान्य मूल क्या है, मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता। मतलब ज्ञानावर्णी संक्रमण होकर दर्शनावर्णी नहीं बनेगी, दर्शनावर्णी वेदनी नहीं बनेगी, तो उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। ये हो गया दूसरा रूल, है ना? नहीं, तीसरा रूल हो गया। पहला रूल था आयु की प्रकृति में संक्रमण नहीं होता है, दूसरा रूल था मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता है, तीसरा रूल था, तीसरा मूल प्रकृति के उत्तर प्रकृतियों में आपस में संक्रमण होता है। चौथे रूल में क्या है कि उत्तर प्रकृति में दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी के में प्रकृति में संक्रमण नहीं होता। ये 4 रूल अपने को संक्रमण के बारे में जानने चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर चूंकि आप बात कर रहे हैं चारित्र मोह की, चारित्र मोह में संक्रमण होने में कोई नहीं बात है, क्योंकि अपने दूसरी तीसरी लिस्ट में देखा था कि ऊपर क्रोधादि में भी डालता है उसको संक्रमण करेंगे। मतलब कषाय जो है अगर बन रही है, नियम क्या है कि उत्कर्षण कब होगा, बनने वाली प्रकृतियों में होगा। तो अगर ये स्त्री वेद है, अगर ये करेगा तो कषाय में तो कर सकता है, लेकिन ऊपर स्त्री वेद में जो बन रहे, पुरुष वेद में कर सकता है, लेकिन ऊपर स्त्री वेद और नपुंसक वेद जो पढ़ा हुआ ना उसमें नहीं कर सकता, क्यों? बन नहीं रहा है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद बन नहीं रहा, तो ऊपर जो स्त्री वेद नपुंसक वेद है उनमें नहीं डालेगा, लेकिन जो विद्यमान प्रकृतियां हैं उनमें डाल देगा, ठीक है? यानी कि ऊपर डालेगा तो चारों कषाय में भी डाल सकता है। डाल देगा, ठीक है ना? ठीक है। इस प्रकार से उसने ठीक है, अंतर्करण कर दिया। पंडित अब जी आगे- मेरा हाँ हाँ, सवाल बोलिए। है। हाँ बोल। हाँ, मेरा ये सवाल है कि विसंयोजना और संक्रमण में क्या भेद है? हाँ विसंयोजना और संक्रमण भेद। हाँ, देखो, विसंयोजना संयोजना में क्या अंतर है? ये अंतर है कि विसंयोजना करने के लिए विशेष रूप से आपको योजना बनानी पड़ी, 3 करण करना पड़ा, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिरुद्धीकरण, ये सब कार्य करने पड़े वहां पर। विसंयोजना बनाने में जैसे सादा दूध गर्म करना और दूध चावल सादा बाहर खाने में क्या अंतर, विशेष करना पड़ा वहां पर। मतलब विसंयोजना में अनंतानुबंधी करनी, ये बात तो है कि अनंतानुबंधी कषाय को प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में डाल दिएगा, कोई बात नहीं, उसी में डाला उसने, ठीक है ना? लेकिन उसके करने के लिए 3 करण करने पड़े, इसलिए संयोजना भी और विसंयोजना भी, विशेष 2 उपसर्ग लग गए, वी भी लगा और सम भी लगा, सम्यक प्रकार से और विशेष रूप से योजना बनानी पड़ी, क्यों? अनंतानुबंधी इस तरह से तो जाने वाला था नहीं, इसलिए उसकी अंतर, ठीक है ना? और बाकी में जो है यहाँ पर जो है, अच्छा ये क्या हो गया, इसको कहते हैं पर प्रकृति रूप संक्रमण, स्वमुख नहीं है ये जो है ना। यहाँ पर अब जितनी भी कषाय हैं ये सब पर प्रकृति रूप क्षय हो रहा है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में मिली, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आगे संजलन में मिलेगी, संजलन और नौ कषाय क्रोध में मिलेंगे, क्रोध मान में मिलेगा, मान माया में मिलेंगे, लेकिन लोभ जो है अपने स्वमुख से स्वशय से होगा, मतलब लोभ का बाकी सबका। तो अब क्या होगा कि अंतरकरण करने के बाद में अब इसके जो 7 करण चालू हो गए। तो पहला करण क्या है कि लोभ का असंक्रमण हो गया। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहला करण, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा वही बात जो आपने प्रश्न पूछी पढ़ी है, आप ही पढ़ लीजिए। जय श्री राम, आप पढ़ी तो आपको ये आपका प्रश्न का उत्तर ही मिल जाएगा, पहले पढ़े हो आप।
तभी मोहनी का कहाँ से? मोहनीय का अनुपूर्वी संक्रमण, लोभ का असंक्रमण, मोहनीय का एक स्थानीय लता समान बंध, नपुंसक वेद का प्रथम समयवर्ती उपसामक, 6 आवलियों के व्यतीत होने पर उदीर्णा, मोहनीय का एक स्थानीय लता समय उदय, मोहनीय का संख्यात वर्ष मात्र स्थिति वाला बंध, ये 7 करण अंतर कर चुकने पश्चात प्रथम समय में होते हैं। रुकेंगे अब शंका, उस जीव अभी जिस शंका नहीं, प्रकार- अब अभी रुक जाइए थोड़ा, अभी 7 करण है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि अंतर कर लिया उसने। अब अंतरकरण के पहले समय में क्या करता कि 7 विशेष बातें हो रही, कितनी हो रही? 7। बताइए अशोका जी, 7 बातें बिना देखे। 7 बातें। पहला तो आशा बहन को बताना चाहिए, अनुपूर्वी नाम आ गया। अपने पढ़ा था अनुपूर्वी 3 प्रकार की होती है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्रानुपूर्वी। तो यहाँ पर क्रोध कषाय, ये जो क्रोधादि 4 कषाय है उनमें अनुपूर्वी कैसे लगाएंगे? आपने भगवान ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ ऐसे तो लगाया था पूर्वानुपूर्वी, माहिर भगवान लगाया था पश्चातानुपूर्वी। अब यहाँ पर लगाना अनुपूर्वी क्रोध में लगाना। मंजुला जी कैसे लगाएंगे? क्रोध का मान का माया में और माया का लोभ में संक्रमण होना, इसको कहेंगे अनुपूर्वी संक्रमण। क्या कहेंगे? अनुपूर्वी। देखो कितना सरल है। अपन ने अनुपूर्वी पहले पढ़ा था। अनुपूर्वी 3 प्रकार की होती है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्रानुपूर्वी। तो अभी क्या बोला? कषायों का अनुपूर्वी संक्रमण कब हुआ? अंतरकरण करने के प्रथम समय से। कितनी बातें शुरू हो रही है? 7 बातें शुरू हो रही है ना? कितनी बातें शुरू हो रही है? 7 बातें। पहली बातें तो सबको याद हो गई। आशा बहन को पहली बात तो याद होना चाहिए कि अनुपूर्वी संक्रमण हो गया, समझ गया। दूसरी के बाद क्या है? लोभ का असंक्रमण। मैंने अभी बताया ना, लोभ किसी भी संक्रमण स्वमुखशाही होता है। क्रोध का मान में होगा, मान का माया में, माया का लोभ में। तो लोभ का क्या है कि अपने स्वमुख से एक एक फाली गिर के कष्टे बना बनाकर गिरेगा। तो 2 पॉइंट याद हो गए। 4 कषाय, अनुपूर्वी संक्रमण। अभी तक पहले था क्रोध मान में, माया लोभ में, लोभ क्रोध में, कहीं भी कोई भी मतलब संक्रमण हो सकता था। किसी का लोभ का क्रोध में हो सकता था, ठीक है ना? कैसे? कोई दुकानदार बड़ा ग्राहक था, वो बहुत हमेशा बहुत माल खरीदता था। 3 घंटे तक लगातार ये देखो वह देखो, हो सकता है कोई महिला ही होगी, साड़ी देखी होगी, इसकी देखी, उसकी देखी, उसकी देखी, हर साल खरीदती थी। तो उसने जो है, हमारे वो है ना कंचन बाग में इटला थी सालीवाड़ा, तो वहां पर जाके बैठा होगा वो, ठीक है ना? तो वहां पर जाके, हमारे कुसुम जी पता है वहां पर, तो वो देखता रहा। तो ग्राहक को, दुकानदार का लोभ था कि मिलेगा, लेकिन जब बोध हो गया ना, बहन जी देखो आपको खरीदना तो यही है, मेरे पास में दूसरा माल नहीं है। तो लोभ कषाय का क्रोध कषाय में संक्रमण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मंजुला जी? मंजुला जी साथ अगर आप लोगों के साथ में कभी हुआ तो याद भी आ जाएगा। मोह का लोभ में संक्रमण हो गया, क्रोध का संक्रमण हो गया। लेकिन अभी नवे गुण स्थान में ऐसा नहीं होगा। नवे गुण स्थान में ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? क्रोध का, मान का माया में लोभ का, मतलब लोभ का संक्रमण उसका होगा। मतलब वो चुपचाप रहेगा और चुपचाप उसका क्रोध गल जाएगा जब तक कि वो नहीं जाएगा। ये बात है। पहला पॉइंट हो गया अनुपूर्वी संक्रमण, दूसरा हो गया अनसंक्रमण, तीसरा क्या था? हाँ, अब एक स्थानीय अभी अब किसका हो गया? मोहनी कर्म का एक स्थानीय बंद हो गया, लता के समान हो गया। तीसरा, नपुंसक वेद की संक्रमणा शुरू हो गई है। मतलब नपुंसक वेद जो है अब स्त्री वेद में कन्वर्ट होगा। नपुंसक वेद स्त्री वेद में जाएगा, स्त्री वेद जो पुरुष वेद में जाएगा। बिल्कुल उसका तरीका वही है। तो उसका नपुंसक वेद का संक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उपशामक की बात कर रहे हैं। जो नपुंसक वेद पढ़ा हुआ है उसका उपशम करने लगे। कैसे करेगा समझाएंगे आगे। चौथे पॉइंट में 5वें पॉइंट में क्या बता रहे हैं? 6 आवले के व्यतीत होने पर उदीर्णा, ये मैं समझाने वाला हूँ। 5वां मोहनी का एक स्थानीय बता रहे, उदय, मतलब उदय भी इतना हुआ और बंद में एक स्थानीय हुआ। और मोहनी स्थान का संख्यात वर्ष का, अभी जो पल्ले के संख्यात विभाग बंद हो रहा था, अब मोहनी कर्म का संख्यात वर्ष में बंद होने लगा। और ये 7 करण एक साथ होने लगे। अब ये 6 अवली वाली बात हुई है। तो अपन ने देखा था जब अपन ने पहला प्रकरण प्रकृति चोलिका बन रहे थे, स्थान प्रकृति समुद्र पड़ा, स्थान चोलिका पड़ा, वहां पर एक बात आई थी अबाधा। तो जैसे कोई कर्म बंधा, तो हमने वहां पर कितनी स्थिति मानी थी? 64 समय की स्थिति मानी थी और 16 समय की अबाधा मानी थी।
मंजुला जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, कहाँ से आ रहा है मंजुला जी का? तो 64 समय की स्थिति बनती थी, और आबादा कितने की थी? 16 समय की थी। निश्चय कितने बने थे? 48 के बने थे। अब ये क्या हुआ कि जब तक आबादा नहीं थी तो 17 समय से निषेक बने थे, उस समय तक कोई उदय नहीं आएगा। लेकिन ये तो बात हुआ था कि बंद होने पर निषेक रचना कैसे हुई। उसके बाद में क्या होता था कि उस समय संसार अवस्था में भी यद्यपि आबादा उसकी पड़ी थी, लेकिन एक आवली के बाद में, समय बीतने के बाद में उदीर्णा हो सकती है। मतलब उदीर्णा होकर, उदीर्णा मतलब जो कर्म निषेक अभी में उदय में आने योग्य नहीं है। कौन से थे? अभी दूसरा तीसरा 4 समय की आवली मानी और 16 समय की आबादा थी। तो 4 समय के बाद में, 5वें समय के बाद में क्या होगा कि 17वें समय का, 18 समय का जो ऊपर निषेक पड़े हुए हैं, वो कब उदय में आएंगे? वो तो बाद में आएंगे, 17-18 समय पर आएंगे। उनको ये नीचे करके उद्यावली में प्रवेश कर देगा, नीचे कर देगा, और नीचे रचना चालू हो जाएगी। ऐसा काम कब होने वाला था? एक आवली के बाद में। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ कि जो कर्म बन रहे हैं, कौन से कर्म बन रहे हैं? पुरुषवेद और 4 कषाय, और कोई नहीं बन रहा है। कौन से बन रहे हैं? पुरुषवेद और 4 कषाय बन रहे हैं, कोई भी बन रहे हैं। उनका उदीर्णा 6 आवली के बाद में होगी। कितनी बाद में होगी? 6 आवली के बाद में होगी। तो ये 7 करण यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। अब आगे का पढ़ने का है। पढ़िए, शंका पढ़िए किरण जी भाई साहब। जिस प्रकार पढ़ता हूँ। जिस प्रकार संसार अवस्था में अवली मात्र काल का अतिक्रमण होने पर उदीर्णा होती है, उसी प्रकार यहाँ 6 अवलियों के अतिक्रमण के बिना अवली मात्र काल के बीतने पर क्यों नहीं उदीर्णा होती? समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपक और उपशमकों की अक्षपक और अनुपशमों के साथ समानता नहीं है। जो धर्म जिस जाति में प्राप्त है वो उसी जाति में होता है, इस प्रकार कहना उचित है। परंतु एक जाति में प्राप्त धर्म अन्यत्र होता है, इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनावस्था दोष आता है। इसी कारण यह बंद समय से लेकर 6 अवलियों का अतिक्रमण होने पर ही उदीर्णा होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये मैंने पहले से बता दिया है, ठीक है ना। अब ममता जी दोषी आगे का पढ़ना हो, किसको पढ़ना है? बहुत दिनों से किसी ने पढ़ा है? हाँ, कुसुम जी ने नहीं पढ़ा। पहले कुसुम जी पढ़िए। कुसुम जी आगे का लीजिए, अंतरकरण के पश्चात पढ़िए। अंतरकरण के पश्चात प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण संयत नपुंसक भेद का आयुक्त उपकरण उपशामक होता है और शेष कर्मों का किंचित भी उपशम नहीं करता है। जिस प्रदेशाग्र को प्रथम समय में उपशांत करता है वह स्तोक है, जिसे द्वितीय समय में उपशांत करता है वह असंख्यात गुणा है। जिस प्रकाशाग्र को तृतीय समय में उपशांत करता है वह उससे असंख्यात गुणा है। इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी से उपशांत होने तक उपशमाता है। नपुंसक वेद के प्रथम समयवर्ती उपशामक के जिस किसी भी कर्म के प्रत्यक्षाग्र की उदीर्णा स्तोक है, उससे उदय संख्यात गुणा है। अन्य प्रकृति रूप संक्रमण कराए जाने वाले नपुंसक वेद का प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है। इससे उपशांत कराया जाने वाला प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा तब तक होता है जब तक उपशांत होने का अंतिम समय प्राप्त होता है। इस प्रकार उपशांत किए जाने वाले प्रदेश का महात्म्य जानने के लिए उक्त प्रकार अल्प बहुत करना चाहिए। जब से लेकर मोहिनी का स्थिति बंद संख्यात वर्ष मात्र स्थिति वाला होता है, तब से लेकर प्रत्येक स्थिति बंद के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति बंद संख्यात गुणाहीन होता है। पुनः नपुंसक वेद का उपशम करने वाले के मोहिनी के अतिरिक्त शेष कर्मों के प्रत्येक स्थिति बंद के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति बंद असंख्यात गुणाहीन होता है। अंतरकरण करने के पश्चात प्रथम समय से लेकर मोहिनी का स्थिति घात व अनुभाग घात नहीं होता, क्योंकि उपशांत हुए प्रदेशाग्र के स्थिति व अनुभाग से चलन
अर्थात हानि वृद्धि का अभाव है। हाँ, आप अब ये तो हो गई आपकी वासना, हमारे उषा अशोका जी, आपकी वासना समाप्त हो गई है। अब इस वासना को जब अपन करते हैं तो हर कदम पर ऐसी बात आके किस किस को समझ में आया पहले बता दे। अगर आप लोग को समझ में आया है तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक तो आ रहा था न, कुसुम जी के पढ़ने से पहले तक तो सबको बढ़िया समझ में आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये बात तक नहीं। कुसुम जी के पढ़ने से पहले तक अभी तक तो बराबर समझ में आ रहा था, और एक पैराग्राफ अपन आगे बढ़े तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसलिए अपनी स्पीड है ना बहुत स्लो चल रही, कोई बात नहीं है। अब बात क्या चल रही, पहले ये तो बताइए क्या पढ़ा कुसुम जी ने। ये पढ़ा नपुंसक वेद के उपशम कैसे करेगा, बस ये पढ़ा। अभी कैसे करेगा विधि तो बताऊंगा, लेकिन क्या पढ़ा ये तो पता चल जाए। राजेश भैया क्या पढ़ा आपने, कुसुम जी आपने क्या पढ़ा? नपुंसक वेद की उपशामना कैसे करेगा, क्योंकि ये अंतरकरण करने के बाद में 7 करण कर रहा है और ये उपशम करण कर रहा है। क्या कर रहा है? उपशम करण 8वां करण है। चारित्र मोह के में जो 8 करण होते थे ना, जो हमारे अशोका जी ने 3 नाम बताए थे, आज नहीं बताए उस दिन बताए थे, तो क्या नाम था उसका? अंतिम का 8वां का नाम क्या था? उपशम करण। अंतरकरण करने के बाद में ये उपशम करण कर रहा है, उसके बाद 7 करण कर रहा है। अब उसमें पहला सबसे पहले क्या चालू हुआ? नपुंसक वेद के उपशामना कर रहा है। नपुंसक वेद की उपशामना क्या कर रहा है? तो बताता है कि गुण श्रेणी रूप से प्रदेशों को बनाता। पहले जो पढ़ा कुसुम जी ने, उसमें जितने पहले समय प्रदेशांक देता है, उसके दूसरे में उससे ज्यादा देता है, तीसरे में उससे ज्यादा देता है, चौथे में जाता है। इस प्रकार से गुण श्रेणी के रूप में वो प्रदेशों का संक्रमण कर कर देता है। ये पहली पॉइंट में पढ़ा था। देखो ये जो धवला टीका है ये लिखी गई थी 808वीं शताब्दी में। लब्धिसार, शपनासार, गोमटसार और कर्मकांड ये कब बनाए गए? ये बनाए गए 1100 शताब्दी में। 300 साल का डिफरेंस है, 250 से 300 साल का डिफरेंस है। और जो आपने यहाँ पर पढ़ा है ना, उसमें शपनासार में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 3 गाथा बना दी। एक पैराग्राफ में कितनी गाथा बना दी? 3 गाथा बना दी है। मुझे भी याद आई है, मैं एकदम निकाल नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने अगर लब्धिसार का स्वाध्याय किया है तो उसमें 3 गाथा मिल जाएगी। इसमें कितनी मिल जाएगी? इसके 3 प्रकरण मतलब लब्धिसार। लेकिन आप उसकी टीका देखेंगे तो धवला पुस्तक की हिंदी की लाइन और टीका के अर्थ एक एक लाइन मिल रहा है। मैंने ये देखा है कि शपनासार आगे जितने भी ग्रंथ हैं, मतलब 2-3 तरह की, मतलब 2-3 मेरे पास में अलग अलग शपनासार। मतलब एक है सुजाता ताई वाला जो हमारे मुग्धा जी ने दिया, दूसरा है मेरे पास में डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने जिसकी टीका लिखी है, एक तीसरा अन्य और किसी माता जी के द्वारा लिखा गया है। सब में जो भाषा है वो धवला टीका की है, एक भी लाइन में अंतर नहीं है, एक भी लाइन में अंतर नहीं है। मतलब जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अपन ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहले धवला टीका लिखी गई है। ये अपन को पता नहीं कि वीरसेन आचार्य ने कौन से आचार्य की टीका से लिखा। हो सकता है बप्पदेव सूरी की टीका से लिखा होगा। आपने नाम सुना बप्पदेव सूरी के नाम सुना आपने? वीरसेन, हाँ क्या कौन थे बप्पदेव सूरी? कौन थे? आपने बताया था उन्होंने पहले टीका लिखी थी, उसके हाँ आधार पर बहुत बढ़िया। आचार्य ने, मतलब ये धवला टीका लिखी गई है, ये बप्पदेव सूरी की टीका से लिखी है उन्होंने। बप्पदेव सूरी की जैसे जैसे हमारे कई वर्तमान में करुणा नियोग के विद्वान है जो पहले सुजाता ताई जी के पास गए, वहां पर उन्होंने अध्ययन किया और बाद में फिर अभी जो है वो लेने लगे। ऐसे वीरसेन आचार्य बप्पदेव सूरी के पास में गए, वहां पर ही नोट्स बनाने लग गए थे और वहीं से टीका शुरू कर दिया। नोट्स बनाए थे जैसे प्रीतिजात बना रहे ना, ऐसे वो नोट्स बनाने लगे। फिर बाद में अपने आकर घर पर आकर उन्होंने धवला टीका लिखी। तो ये तो अपन कह सकते कि बप्पदेव सूरी की जो षटकंडागम जो टीका थी, मतलब जो भी उनकी थी, उसमें से नोट्स बनाकर उन्होंने लिखे हैं। लेकिन जो हमें धवला टीका उपलब्ध है, जो बातें लिखी है वो कि वही हमें जो शपनासार, लब्धिसार की गाथाओं में और उसमें मिलती, कोई भी अंतर नहीं है, एक शब्द का भी मुझे अंतर नहीं मिलता, बिल्कुल एकदम बराबर लगता है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताए नपुंसक वेद की जो कर रहे थे, उपशामना कर रहे थे, तो पहले प्रदेशाग्र कैसे देता, फिर कहता है कि प्रदेशाग्र देखने वाला उदीर्णा होती है, उदय होता है, संक्रमण होता है। तो उन्होंने बोला उदीर्णा से उदय अधिक होता है, उदय से अधिक संक्रमण होता है। इसकी वहां पर गाथा है, उदय से अधिक अयो। तो अगर अपन गाथा का पाठ करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब वो गाथा मिल सकती तो निकालो आप लोग कोई, नहीं तो कल मैं निकाल के निकालूंगा। उदय से मतलब उदीर्णा से अधिक उदय होता है, उदय से अधिक, तो वो बात उन्होंने बताई।
और उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये सब काम हो रहा है मोहनी कर्म में हो रहा है, लेकिन बाकी कर्मों में नहीं हो रहा। ये तीसरा पॉइंट पर जाकर लास्ट में पढ़ा था ना, ये उन्होंने लिखा था कि इन, हाँ, तीसरे पॉइंट में कितना बंद कितना है, और फिर बोला कि स्थिति कांड घात उपशांत के प्रदेश चलन में हानि वृद्धि का अभाव है। अब इसी बात को जो उन्होंने बताया नीचे शंका के रूप में पढ़ेंगे और स्पष्ट होगी। पढ़िए। पंडित टाइम हो गया। है, समय हो गया 252 क्या? गाथा है, 252 गाथा है सर। 252 गाथा है। अभी समय हो गया क्या आज? नहीं, अभी है। हाँ, तो पढ़िए 252 गाथा पढ़िए। आपको एकदम मैं बता दूं, मेरे अगर समय है तो पढ़िए, मैं भी निकाल लेता अंतर हूँ। कद पढ़ माधो पढ़ी समय शंख गुण विहान कमे लूसा में दीहु संडम संतम जान न चय अन्नम। अंतर करने के अनंतर प्रथम समय से लेकर तृतीय समय नपुंसक वेद का उपशम होता है। वहाँ नपुंसक वेद के द्रव्य को गुण संक्रमण भागार के संख्यात्वे भाग रूप भागार का भाग देकर वहाँ एक भाग मात्र द्रव्य को प्रथम समय में उपशमाता है। उससे असंख्यात गुणा द्रव्य को द्वितीय समय में उपशमाता है। इस तरह नपुंसक वेद के उपशम काल की समाप्ति तक असंख्यात गुणा क्रम सहित द्रव्य उपशमाता है। प्रति समय जो द्रव्य उपशमाया उसी का नाम उपशमन पालिका द्रव्य जानना। ये मतलब जो पहला पॉइंट हो गया, ये ना एक एक पॉइंट में एक एक गाथा बना दी, मतलब 250 बना ना। अब आगे जो बता था वो गाथा आगे इसी में होगी, कि उपशम से आगे हाँ होगा जी, तीसरा होगा। ये आगे ना इट्ठा सुदीर्ण है, 253 इसके बाद है। मतलब आगे के अपन निकाले जो मैं बिल्कुल जो है उदय से अधिक संक्रमण होता है। चलिए कल उसको निकालेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैंने ये आपको बताया कि अगर आप लब्धिसार शपनासार को देखेंगे तो ये जो यहाँ पर एक एक पैराग्राफ में जो बात लिखी है उसी के ऊपर उन्होंने गाथा कन्वर्ट करके बनाकर अलग अलग छोटी कर दी। क्या कुछ समझे? लब्धिसार शपनासार में जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ गई है कि एक एक पैराग्राफ में जो पढ़ रहे हैं उसमें दो दो तीन तीन गाथाएं बन रही है। कितनी बन रही है? दो दो तीन तीन गाथाएं बन रही है। और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये का ये अनुवाद आपको मिलेगा। तो ये मतलब अपन 100-150 पेज में जो 300 पेज की जो पूरी लब्धिसार है वो पूरा पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में अपना शपनासार भी शुरू होगा। आगे के सूत्र, अभी कौन सा सूत्र चल रहा है किरण भाई साहब? 14 नंबर का सूत्र चल रहा है। ये 14 नंबर का सूत्र चलेगा, और इसके बाद में समाप्त होने के बाद 15 नंबर का सूत्र अपना प्रारंभ होगा। ठीक है। अब अपन एक शंका पढ़ लेते हैं। कुछ समझे? पढ़िए शंका, अपने धवला जी से पढ़ते हैं। विषय को बढ़ाने में तो बढ़ाना अपने को। पढ़िए। उपशांत हुई, पढ़िए। उपशांत हुई व उपशम को प्राप्त होने वाली मोह प्रकृतियों को छोड़कर शेष प्रकृतियों के उक्त दो घात क्यों नहीं होते? नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर पूर्व में उपशांत हुई प्रकृतियों के स्थिति सत्व से पीछे उपशांत होने वाली प्रकृतियों के स्थिति सत्व को संख्यात गुणहीनता का प्रसंग आवेगा। इस प्रकार संख्यात स्थिति वंश सहस्त्रों के व्यतीत होने पर उपशम को प्राप्त कराया जाने वाला नपुंसक वेद उपशांत हो जाता है। मतलब उन्होंने बताया नपुंसक वेद की उपशांत हो जाती है। ठीक है। अब किसके आएगा? पढ़िए अशोका जी, पढ़िए। नपुंसक वेद के उपशांत हो जाने पर पढ़िए। नपुंसक वेद के उपशांत हो जाने पर मैत्री वेद उपशांत हो जाने पर अनंतर काल में स्त्री वेद का उपशामक होता है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी का आरोहण हुआ था। उसी समय में अपूर्व स्थिति कांडक यानी कोई नया स्थिति कांडक, अपूर्व अनुभाग कांडक और अपूर्व अंतिम स्थिति बंध प्रारंभ होता है। जिस क्रम से नपुंसक वेद का उपशम किया था उसी क्रम से स्त्री वेद को भी गुण श्रेणी से उपशमाता है। इस प्रकार स्थिति बंध सहस्त्रों के व्यतीत होने पर वह स्त्री वेद को भी उपशमाता है। इस प्रकार स्थिति बंध सहस्त्रों के व्यतीत होने पर जब स्त्री वेद के उपशामक काल का संख्यात्वा भाग बीत जाता है तब ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय इनका संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध होता है। पहले संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध था, इस समय जो है संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध होता है। जिस समय में संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध होता है उसी समय ही इन तीन मूल प्रकृतियों की केवल ज्ञानावर्ण को छोड़कर जो शेष उत्तर प्रकृतियां हैं उनका एक स्थानिक अनुभाग बंद होने लगता है।
जहाँ से लेकर ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण और अंतराय इनका संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध है। इसके पूर्ण होने पर जो अन्य बंध होता है वह संख्यात गुणाहीन होता है। उस समय में सब कर्मों का अल्प बहुत इस प्रकार है। रुकेंगे, अब बहुत कल पढ़ेंगे। क्या हाँ जी। पढ़ा आपने, बता दीजिए। हाँ जी, मैंने इन्हीं का बंध कुछ बताया पढ़ा ना, कि किस नहीं प्रकार से घटता चला जा रहा है। हैं? नहीं, देखो तो अभी बंध क्या, किस प्रकार से उनका घटता चला जा रहा है ये नहीं, बताइए। अब बता रहे हैं कि स्त्री वेद के, नपुंसक वेद के उपशमना के बाद में नंबर आ गया स्त्री वेद के उपशमना स्त्री का वेद। बात होता है। हाँ तो जी, कहता है जिस प्रकार से नपुंसक वेद की उपशमना की थी उसी तरह से स्त्री वेद के परमाणुओं को यह उपशमना कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा है, वही गुण से प्रथम समय में जितने प्रदेशाग्र लिए, दूसरे में और अधिक लिए, तीसरे में और अधिक लिए, ये सब बातें उन्होंने बताई। और क्या बताया, ये बातें चल रही, उन्होंने ये बात बताई है कि ये बात किसकी चल रही है कि जो पुरुष पुरुष वेद से उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो जो स्त्री वेद से नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ेगा, मैं म्यूट करना पड़ेगा कुछ, मंजुला जी। मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया। हाँ, तो क्या बताया यहाँ पर कि ये जो बात चल रही है, अब जो उपशमना का विधान चल रहा है कि कौन से जीव को लिया उन्होंने, जो पुरुष वेद से श्रेणी चल रहा है। तो पुरुष वेद में क्या क्रम बनाया कि पहले नपुंसक वेद की उपशमना की, फिर स्त्री वेद की उपशमना की, ये बात यहाँ पर बताई है। अब इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि कितनी कितनी बातें आ रही है। हम 3 करण को नाम सुनते थे, आज कितने करण आ गए यहाँ पर, है ना, कितने करण आ गए हैं। करण 8 करण, 7 करण, 3 करण, है ना। अभी तक तो कुसुम जी कहेंगे हमने 3 करण को ही हम समझ रहे थे, आपने कभी 7 करण बता दिए, कभी 8 करण बता दिए। करण कहते हैं परिणाम को, भाव को। उन परिणामों को लेकर कैसे कैसे विशेष कार्य होते हैं, उन सबकी यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन ये सारे कार्य कहाँ पर हो रहे हैं, अनिरुक्तिकरण गुणस्थान में हो रहे हैं। सपना सार में और लब्धि सार में जो नवा गुणस्थान है उसके 100-150 पेज में वर्णन है। पूरा एक गुणस्थान का वर्णन कितने का है, कितने का है प्रीति जी? 150 पेज में वर्णन है केवल 90 गुणस्थान का। 90, पूरी एक किताब बन जाए 150 पेज की अपने पति, क्योंकि इतने कार्य हो रहे हैं। मतलब कितना स्थिति बंधापसरण भी हो रहा है, वो पहले हो रहा था, वो तो था नया स्थिति बंधापसरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, है ना, अंतरकरण, और फिर 7 करण, और फिर उपशमकरण, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। रुकेंगे, अपना समय हो चुका आज का, 1 ही मिनट रहा है, तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।